Ahmedabad plane crash is most unfortunate and unforgettable memory which is hard to tolerate and difficult to erase from memory. We would at best pray let the souls live in peace in heaven with eternal tranquility and happiness. The senior captain Sumit Sabharwal has been offered last rites by his father at Mumbai. Captain Sabharwal remained single, for giving care and support to his most loving parents. The universe is not conducive in achieving his desired goals, since Captain had lost his loving mother last year and his pre-plan to take premature retirement to serve old ailing father remained futile. The lone surviving parent has given tearful goodbye to Sabharwal at Mumbai. कैप्टन सभरवाल वो शायद 11-12 साल से इसी जहाज में थे, तो उनका अनुभव इतना ज़्यादा था इस जहाज पे और इतना कंफर्टेबल थे। वो खुद ट्रेनिंग देते थे, मैंने खुद ट्रेनिंग लिया उनके अंडर। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल चुका है। अब मेरे बोलने से या किसी को बोलने से कोई मतलब नहीं है, सब उसी पे है। इतना टैलेंटेड पायलट, इतने एडवांस जहाज, इतने अच्छे मेंटेनेंस वाला कंपनी, सब चीज़ें तो इतने अच्छे थे, तो कैसे गलती हुआ। हाँ, लगभग 5 साल, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ महीने कम हो गए होंगे कि मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि जनरल इलेक्शंस थे तो मुझे वापस इधर आना पड़ा। पर मैं कैप्टन सभरवाल जो आप बोल रहे हैं उनके साथ पहले भी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। उनके अंडर मैंने एज अ जूनियर पायलट फर्स्ट ऑफिसर भी काम किया है, बड़े जहाज और एक इससे भी बड़ा जहाज बोइंग 777 और वो सारे नॉन स्टॉप जो आप सुनते आते हैं ना, दिल्ली और बॉम्बे से न्यूयॉर्क हो या वाशिंगटन हो या फिर क्या बोलते हैं शिकागो हो, तो ये सब हम वो जहाज भी उड़ा चुके हैं। उसके बाद ये जहाज में आए थे जब ये नया आया था, तो जब लगभग 11 से 12 साल हो गए होंगे एयर इंडिया में ये जहाज मतलब शुरुआत से जब आया था, और 14 साल के आसपास हो गया होगा बोइंग को ये जहाज को कमर्शियली लॉन्च करने में। तो उसमें कुछ पहले के 1-2 साल में थोड़े बहुत छोटे मोटे सब जो भी आए थे कंप्लेंट्स, वो कोई भी जहाज जब नया आता है तो एक छोटा मोटा कुछ कंप्लेंट्स रहता है, फिर वो सेटल डाउन हो जाता है। तो पिछले 10 या 11 साल से एक भी मेजर कोई इश्यू नहीं है इस जहाज में। और कैप्टन सभरवाल वो शायद 11-12 साल से इसी जहाज में थे, तो उनका अनुभव इतना ज़्यादा था इस जहाज पे और इतना कंफर्टेबल थे। वो खुद ट्रेनिंग देते थे, मैंने खुद ट्रेनिंग लिया उनके अंडर और बहुत नॉलेजेबल आदमी, बहुत धैर्य के साथ काम करते थे वो लोग, प्रोफेशनल। अब जैसे भी बोलोगे आप, वो सब में नंबर 1 थे, मतलब सब में खड़ा उतरेंगे वो। तो उनके टैलेंट पे, उनके रिफ्लेक्सेस पे, उनके नॉलेज पे कोई डाउट नहीं है मुझे। साधारण व्यक्तित्व था, कभी भी उनको इस तरह का प्राउड घमंड नहीं था कि मैं इस ऊंचे पद पर हूँ, इतना बड़ा पायलट हूँ। बिल्कुल एक साधारण, उनका सिर्फ लगाव उनके पिताजी के लिए लगाव था। उनके माताजी का 2.5 साल पहले देहांत हो गया, उनके बाद में पिताजी की देखभाल वो खुद ही करते थे। काफी बार चर्चा करते थे कि पिताजी की उम्र कभी 88 ईयर हो गई है, तो वो चाहते थे कि अभी उनकी देखभाल करूं मैं, इसके लिए अभी वो रिटायरमेंट लेना चाह करके और पिताजी की देखभाल करना चाहते थे। हमारे साथ सुमित सभरवाल के मित्र और पूर्व लेफ्टिनेंट माल सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज तो सुमित जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे जिन्हें लोग आज याद कर रहे हैं। आपका खुद का उनके साथ किस तरह का अनुभव रहा है बतौर मित्र? देखिए, सबसे पहले तो हमें बहुत दुख है इस बात का कि आज वो इस नहीं है। हमारी ईश्वर से रिक्वेस्ट है कि उनको आत्मा को शांति मिले, उनको परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। मैं उनको काफ़ी समय से जानता हूँ। वो हमारी सोसाइटी के, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे सहनशील और एक सज्जन पुरुष थे। हर एक व्यक्ति से बड़े नेतृत्व से मिलते थे, बड़े सहज बातें करते थे, साधारण व्यक्तित्व था। कभी भी उनको इस तरह का प्राउड घमंड नहीं था कि मैं इस ऊंचे पद पर हूँ, इतना बड़ा पायलट हूँ। बिल्कुल एक साधारण, उनका सिर्फ लगाव उनके पिताजी के लिए लगाव था। उनके माताजी का 2.5 साल पहले देहांत हो गया, उनके बाद में पिताजी की देखभाल वो खुद ही करते थे। उनके बारे में काफ़ी चिंताएं रखते थे, हमेशा उनके साथ घूमते थे, हमारे साथ भी पार्क में घूमने जाते थे। बट वो कभी भी इस तरह का नहीं, बहुत ही सरल साधारण का स्वभाव था। पिताजी के लिए जरूर वो हमेशा चिंता करते थे कि अभी मैं रिटायरमेंट लूंगा थोड़े दिनों के बाद में और पिताजी की देखभाल करूंगा। इसके लिए आज इस युग में जो बच्चा अपने माता पिता की देखभाल इतना चिंतित रहता है, आप मान सकते हैं वो कितना सौभाग्यशाली उसके पेरेंट्स होंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि इनके पिताजी को खास करके भगवान शक्ति दे दुख सहन करने की। उनके परिवार में वो अकेले हैं, उनकी सिस्टर है, वो अभी आई हुई है यहाँ पर, तो हम सब उनके देह का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उनका आया नहीं है।
उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार के लिए हम सब शामिल होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको शांति प्रदान